फाइनली जिन छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड से 17 फरवरी को दी है, सभी को देख सकते हैं 17 फरवरी का हिंदी का फाइनल आंसर की फर्स्ट सीटिंग का लेके आ चुके हैं। जिनने स्टूडेंट क्लास 10th बिहार बोर्ड से दिए हैं, सभी को के लिए फर्स्ट सीटिंग हिंदी का आंसर की लेके आ चुके हैं। सभी को का एकदम बिल्कुल आप सभी को का एग्जाम खत्म हो चुका है। सभी को एकदम अपना आंसर की आराम से मिला सकते हैं। सभी को मेरे पास सेट एच इस समय अवेलेबल है, तो मैं सभी को ए से लेके जे तक आप सभी को का कोई भी सेट हो, यदि आप फर्स्ट सीटिंग में 17 फरवरी 2025 को एग्जाम दिए हैं तो सभी को मिला लीजिए 100% क्वेश्चन वही है। सबका सेट भले से अलग हो, लेकिन जो एच सेट में सभी को का आगे पीछे क्वेश्चन दिया होगा। तो इसमें मैं सभी को 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव सटीक बिल्कुल बता देता हूँ। फर्स्ट सीटिंग एच का तो सभी को ही मिला लीजिए, ठीक, बिल्कुल 100 का 100% सही। चलिए देख सकते हैं, यह था आपके बिहार बोर्ड 17 फरवरी का क्वेश्चन पेपर, जो कि फर्स्ट सीटिंग का था। चलिए जी, जिसमें से आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना था। चलिए मैं सभी को 100 ऑब्जेक्टिव पूरा बता देता हूँ, घर पे बैठकर आराम से मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे नहीं जीता जा सके वाकखंड के लिए एक शब्द। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय, विकल्प नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प नंबर 2, जिसका तेज निकल गया काव्यखंड के लिए एक शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा निस्तेज, विकल्प नंबर बी। 3 था कायर शब्द का विलोम क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नीडर। एक एक क्वेश्चन को बैठ के मिला लीजिए। 5 जगह 4 नंबर क्वेश्चन था ज्योति शब्द का विलोम है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 4 का विकल्प नंबर डी तम, 4 का डी तम। ये जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। तो अस्थावर हो जाएगा विकल्प नंबर 5 का ए। 6 नंबर प्रश्न है पुष्प की पर्यायवाची शब्द क्या होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसून, विकल्प नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा। तो 7 का विकल्प नंबर ए वागीसा, करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गे होता है, यानी विकल्प नंबर बी, करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो 9 का सभी कोई करेक्ट आंसर था सी, कोयला जलकर राख हो गया। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, वाहिनी, ठीक। एक एक आंसर को मिला लीजिए। 11 पापति की लगभग कितने साल उम्र थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 साल, यानी विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मार शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, यानी 12 का बी। 13 माँ जी के साथ आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पान सुपारी। अगला 14 नंबर प्रश्न था अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नजम्मा का। 15 है रसूलन बाई कौन थी। तो गायिका थी, यानी विकल्प नंबर सी, करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है रसूलन बाई कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गायिका, विकल्प नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन था यतीन्द्र मिश्र ने गीत गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी, यार जुलाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है। तो 17 का करेक्ट आंसर ए, अशोक वाजपेयी। 18 सर अब भी संभावना किसकी रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी, अशोक वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था 20 नंबर, जी द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। 21 है फुफेरा शब्द में कौन पढ़ते हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एरा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पढ़ाकू शब्द में कौन पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए, को। 23 है मानवता किस शब्द का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का विकल्प नंबर सी, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, तद्भव। 25 है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भाववाचक।
और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर बी, पारिजात। 27 है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 27 का हो जाएगा बी, सपनी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, विवाह। देखिए 29 नंबर प्रश्न था, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, 7। अगला क्वेश्चन है जी 30 नंबर, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का विकल्प नंबर बी, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का डी, विनोद कुमार शुक्ल की। 32 है, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी किसने? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 32 का डी, आंद्रे बेता रेनेसा और पाल एलुआ। 33 है, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का विकल्प नंबर डी, महाराज जी से। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी, नलिन बिलोचन शर्मा। 34 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी। 35 से बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? 35 का विकल्प ए, नेपाल से। 36 नंबर प्रश्न है, अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, लक्ष्मी गणेश की। अगला प्रश्न है 37 नंबर, प्राण शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, किस पाठ की पंक्ति है? तो 37 का करेक्ट आंसर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेघदूत। 39 नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए, महल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, उर्मिला। अगला क्वेश्चन है 11 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में, विकल्प ए। 42 है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? राइट आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 43 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बांग्ला भाषा के। 45 है, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ए, अनामिका की। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, रेनर मार्किया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो मारिया, विकल्प नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 है, जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर ए, जीने की लालसा। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार, यानी सी करेक्ट आंसर। 49 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो राइट आंसर 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 50 है, बिस्मिल्लाह खान साहब 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो 50 का करेक्ट आंसर बी, सुर। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? तो 51 का करेक्ट आंसर ए, दुष्कर। 52 है, दो शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दूषित। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन है, ने शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 53 का करेक्ट आंसर सी, नहीं। 54 है, तामस शब्द पर्यायवाची शब्द है किसका? तो 54 का करेक्ट आंसर डी, तामसिक। 55 नंबर प्रश्न है, मेरी बहन स्वाति अपने सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो 56 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। अगला प्रश्न है 57 नंबर, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? करेक्ट आंसर 57 का ए, परी। 58 है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 58 का राइट आंसर बी, आ, विकल्प नंबर बी।
59 है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 59 का राइट आंसर है डी कु। 60 है लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो 60 का राइट आंसर बी इया। 61 नंबर प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का विकल्प नंबर ए छायावाद के, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 62 नंबर हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो 62 का करेक्ट आंसर सी अज्ञे। अगला प्रश्न है 63 नंबर निम्न में कौन आदिवासी लोक कविताओं में के भी अनुवादक हैं, 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी बीरेन डंगवाल। 64 है नीमत शब्द का अर्थ क्या होगा, 64 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी ईश्वर की देन। 65 है उद्धार शब्द का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी उन्नत। 66 है सयानप शब्द का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी चतुराई। 67 गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए बाबर से। 68 हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है, तो 68 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी प्रेम घन। अगला प्रश्न है 69 हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का विकल्प नंबर डी हाथ की लिखावट को। 70 नंबर प्रश्न है साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी गवाही। 71 निम्न में से कौन पंचमाक्षर है, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी ड़। अगला प्रश्न है 72 नंबर तरह किन वर्णों के मेल से बना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का विकल्प नंबर बी त प्लस र। 73 निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ई। अगला प्रश्न है 74 नंबर ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी ओष्ठ। 75 है निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी स। अगला प्रश्न है 76 नंबर जपूजी किसकी रचना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 76 का सी गुरु नानक। 77 नंबर प्रश्न है रसखान किस छंद में सिद्ध थे, 77 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए सवैया में। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो 78 का राइट आंसर ए सुमित्रानंद पंत ने। 79 नंबर प्रश्न है घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी खड़ी बोली में। 80 सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मनोरमा देवी। अगला प्रश्न है 81 नंबर निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 81 का राइट आंसर ए नयन, विकल्प नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है उप प्लस इच्छा पदों की संधि क्या है, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी उपेक्षा। 83 नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 83 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी नार प्लस आयन। 84 है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो करेक्ट आंसर 84 का ए तत् प्लस हित। 85 रा खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो 85 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी रा के लिए खर्च। 86 नंबर प्रश्न है शरणागत शब्द में कौन समास है, तो 86 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी संबंध तत्पुरुष। समक्ष 87 समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी अव्ययी समास। 88 नंबर प्रश्न है जी दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी द्विगु समास। अगला है 89 नंबर गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का विकल्प नंबर बी पीछा न छोड़ना। 90 नंबर प्रश्न है होनहार विद्वान होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो 90 का राइट आंसर सी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई देते
हैं। 91 का है, यह घर नवीन का है, यह विशेषण का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर 91 का विकल्प नंबर बी सार्वनामिक विशेषण। 92 थान भर कपड़ा, ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो 92 करेक्ट आंसर सी परिणाम वाचक। 93 शाश्वत खाता होगा किस सर्वनाम वर्तमान काल का उदाहरण है? तो 93 का विकल्प नंबर सी संदिग्ध वर्तमान काल। 94 निम्न में कौन वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो 94 का राइट आंसर बी प्रेमा सोती है। अगला प्रश्न है 95 नंबर, खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 95 का डी अपादान कारक। अगला प्रश्न है 96 नंबर, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कौन छंद कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का विकल्प नंबर सी, 96 का विकल्प नंबर सी चौपाई। अगला प्रश्न है जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार यानी विकल्प नंबर ए। 98 किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को, यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। और 99 प्रश्न है निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो 99 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी ब। अगला प्रश्न है 100 नंबर, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो 100 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सेट जो भी हो आपके सेट का आंसर की दिया जाए, वीडियो बनाया जाए, सभी कोई व्हाट्सएप पे मुझे मेरे नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं फोटो, ताकि आपका भी आंसर की बना दें और आप भी मिला लीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी को ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।